गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर मैंने जूम ऐप पे भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, इसीलिए शायद वहाँ पे बच्चे जो है बोर हो रहे थे, तो मैं इसको अभी आपके लिए दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके रिलेटेड आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे ग्रुप में भी आप लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। तो हमारा ये सेकंड यूनिट है क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेट है। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन का नॉलेज होगा, अगर रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आपको पूरा है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ सकते हो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो आपके सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमने 11th में सीखा था कि जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction occur simultaneously. That reactions are called redox reactions. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, ये जिंक लिया है, ठीक है, और आपने इस जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ZnSO4 और आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉपर। यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, ये यहाँ पे एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ये यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, Zn, ठीक है, सॉलिड है, और ये रहा आपका कॉपर +2, और यहाँ पे ये हो जाएगा Zn+2 एंड योर कॉपर इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन से मैं रिडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, और रिडॉक्स रिएक्शन में जो टर्म्स इंक्लूड होती हैं, मैं उन टर्म्स को भी यहीं से इसी रिएक्शन से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है आपका जिंक। ठीक है, ये जिंक जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ये एलिमेंटल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, जिंक। और यहाँ पर ये जिंक जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गया। ठीक है, अब इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। ठीक है, और ये आपका कॉपर +2 है, और यहाँ पे जाके ये आपका एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है, दैट इज सिंपल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये आपका जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, मतलब इसकी पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब किसी भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट की पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां से 0 से +2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली इस स्टेप में देखिए, यहां से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये +2 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी। तो जब आपका पॉजिटिव वैलेंसी जिस रिएक्शन में डिक्रीज होता है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, दिस इज योर रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए, जिस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, देखो +2 में जाने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और ये +2 से 0 में जाने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो आपका ऑक्सीडेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका रिडक्शन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए
ये जो आपका इस रिएक्शन में ये जो मैंने यहाँ पे जिंक लिया हुआ है बेटा, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और किसको दे रहा है, कॉपर को दे रहा है। मतलब ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये इस कॉपर को क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन करवा क्या रहा है, ये रिडक्शन करवा रहा है, मतलब इस कॉपर को ये रिड्यूस करवा रहा है। तो जो सबस्टांस रिडक्शन करवाएगा उसको मैं बोलता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। ये बिल्कुल LIC एजेंट की तरह है। LIC एजेंट का क्या होगा, अपना खुद का LIC किस्त की होगी नहीं की होगी, लेकिन लोगों की सबकी करवाएगा वो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एजेंट बोलते हैं उसको। तो ये क्या कर रहा है, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या करा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है। तो इसको कौन सा एजेंट बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे हम लोग। तो करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करवा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्टेंट बोलेंगे। इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और साथ में इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एजेंट वाली बात को मत भूलना, एजेंट याद आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका रिडक्टेंट। तो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे देता है वो कॉमन सी कोई भी, और उसमें हमको पूछता है बताइए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की और भी डेफिनेशंस है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है हमें वही काम आएगा। तो इसलिए मैंने बाकी चीजों को डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका आ गया रिडक्टेंट, दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आपका जिंक। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। खुद तो ये रिड्यूस हो रहा है लेकिन आपके जिंक को क्या करवा रहा है, ये आपके जिंक को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो जो सबस्टांस खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सा एजेंट है। अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रहा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपकी रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का दिया हुआ है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके लिए है, आपको इस रिएक्शन में मुझे बताना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा इसमें रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द होमवर्क 5 वाला। अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये था रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या काम है, मैं अभी इस चीज को यहाँ पे इस टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हमको समझने पड़ेंगे। अगर वो टर्म्स हमको समझ में आ गई तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक वेसल लिया हुआ है, ठीक है। आप इसको वेसल बोलिए या कंटेनर बोलिए, एक ही बात है। और आप क्या कीजिए, इसके बीच में डालो CuSO4 का सोल्यूशन। ये हमने डाल दिया CuSO4 का सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस CuSO4 के सोल्यूशन के बीच में आपने एक जिंक का रॉड जो है वो डिप कर देना। ये रॉड लिया हमने, क्या लिया, ये रॉड लिया है, और ये किसका रॉड लिया हमने, जिंक का रॉड लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग इस कंटेनर में इस जिंक को जैसे ही CuSO4 में ऐड करोगे या डिप करोगे आप इसको इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो कंटेनर है ये वार्म हो जाएगा, ये वार्म अप हो जाएगा, मतलब आपका कंटेनर जो है ये हीट हो जाएगा। तो आपने ये जिंक का रॉड लिया, CuSO4 के सोल्यूशन में डिप किया, थोड़ी देर के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग, ये पूरा कंटेनर जो है ये हॉट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट एनर्जी जो है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी इवॉल्व हो रही होगी ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इवॉल्व हो रही है, और ये एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में,
इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूं, और ये जो केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को, अगर ये रिएक्शन जो हो रहा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस भी बना सकता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने आपके पास यहाँ पे क्या किया हुआ है, NaCl लिया हुआ है। ठीक है, ये एक और कंटेनर है, मैं क्या करता हूं, मोल्टन NaCl ले लेता हूं, मोल्टन NaCl ले लेता हूं। ठीक है, अब ये जो मोल्टन NaCl है ना, ये जो रिएक्शन होगी आपकी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, मोल्टन NaCl का मतलब क्या होगा, ये मेल्टेड फॉर्म में है तो ये इस तरीके से होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही मैं इस रिएक्शन को क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करूंगा, क्या प्रोवाइड करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। देखिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट इस मोल्टन NaCl के ऊपर अप्लाई करोगे या इसको सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो आपके आयंस हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, इनमें रिडॉक्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जो आपके Cl नेगेटिव आयंस होंगे ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये Cl नेगेटिव आयंस जो यहाँ पे हैं इस तरीके से है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिंपल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यहाँ से, और ये आपका सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसने लॉस किया, तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए पहले रिएक्शन जो था ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दिया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्यों स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन उसमें स्टार्ट हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रहे हो। ठीक है, तो इन सारे जो सारा अरेंजमेंट ये रिएक्शन कैरी आउट करेगा, इन कन्वर्जन्स को कैरी आउट करेगा, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द अरेंजमेंट, ठीक है, विच कैरिड आउट दीज ऑल द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स कौन सी है, कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, टू मेक द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी कन्वर्जन जो अरेंजमेंट कैरी आउट करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, और दूसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, अरेंजमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफाइंड एज द सेल और अरेंजमेंट विच convert chemical energy into electrical energy। पहला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, which convert non spontaneous reaction to the spontaneous reaction। तो ये क्या करेगा, दूसरा non spontaneous reaction को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब देखिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बताया, उसके पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन आपको बताया। रिडॉक्स रिएक्शन में जो टर्म्स इंक्लूड होती हैं वो मैंने आपको बताई। अब मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैंने जो पहले चीजें आपके साथ डिस्कस की है, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने तीन चीजें आपके साथ डिस्कस की, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये तीन बातें मैंने अभी तक अपने टॉपिक में डिस्कस की हैं। अब देखिए, जो केमिस्ट्री की ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है, जो आपको ये समझाती है कि किस तरीके से आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आपको ये भी बताता है कि किस तरीके से अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना देता है। तो उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो शाखा है आपकी केमिस्ट्री की जो आपको ये समझाती है which deals with the study of पहला पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है स्टडी केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेकंड ये क्या स्टडी करता है? सेकंड ये स्टडी करेगा हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड, हाउ द केमिकल एनर्जी converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लोग किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ठीक है, टू ब्रिंग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, दीज 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री की जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप आपको बताता है। आप किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ये आपको बताता है, और किस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाने के लिए। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगले टॉपिक में मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक्सप्लेन करूंगा, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये सारे टर्म्स मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।